मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी कार्यपत्रक 46 जो कि आपको मिला है 1 नवंबर 2021 को, और ये हमारा पठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। यानी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 2 बैलों की कथा से यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया गया है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सी पंक्तियाँ दी गई हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक, यानी कि ये पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इसका पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सी पंक्तियां दी गई हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। हम अच्छे से जानते हैं हीरा और मोती की कहानी है। दोनों पछाई जाति के थे। तो कौन सी जाति से संबंध रखते थे? पशुओं की जातियां जो होती है उसमें पछाई जाति के दोनों बैल थे। देखने में बहुत ही सुंदर थे, काम में चौकस, बहुत ही मेहनती थे, डील डोल में ऊंचे थे, यानी कि उनकी कद काठी बहुत ऊंची थी। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था और दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते थे। यानी कि मूक भाषा में वो हमारी तरह बातचीत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पशुओं की अपनी मूक भाषा होती है। एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते थे, अपने विचारों का विनिमय करना, यानी कि आदान प्रदान करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी अपनी भाषा है, अपने भाव हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि मानव सबसे श्रेष्ठ जाति मानी जाती है, लेकिन पशुओं में एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जो हमसे भी श्रेष्ठ उनको बनाती है। यानी कि मूक भाषा में भी वो एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर, तो उनके अपने हाव भाव अभिव्यक्त करने का तरीका होता है। चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह करना यानी कि एक तरह से विरोध करना या लड़ाई करना, क्योंकि जब बैल आपस में सींग मिलाते हैं तो सींगों के माध्यम से वो लड़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पर अलग होने के नाते से नहीं, बल्कि विनोद के भाव से, यानी कि हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। तो यानी कि दो मित्रों के बीच में जब घनिष्ठता होती है, जो बहुत ही गहरे मित्र होते हैं, तो वो आपस में जिस तरह से ढोल धप्पा करने लगते हैं। हीरा और मोती में एक गहरी मित्रता थी, और इसी मित्रता के आधार पर वो कभी कभी ढोल धप्पा होने लगता है। जैसे दो गहरे दोस्तों के बीच में हम कभी कभी अपने हाथ से दूसरे अपने मित्र के सर के ऊपर ऐसे हाथ से थोड़ा सा चोट कर देते हैं, मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में। तो ऐसा ही वहाँ पर वो क्या करते थे, सींग मिला लिया करते थे। तो लड़ाई के अर्थ में नहीं, बल्कि विनोद के भाव से, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए। तो कभी कभी हम दोस्तों के साथ ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा हाथ से चपेट मार देते हैं और ऐसे ही नोक झोंक करने लगते हैं। तो वो लड़ाई के तौर पर नहीं होती, बल्कि अपने प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए मस्ती के तौर पर होती है। तो ढोल धप्पा होना क्या होता है? जब हम अपने हाथ से किसी दूसरे मित्र के सर के ऊपर ऐसे ही हल्का सा मार देते हैं, लेकिन वो उसको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही मस्ती और मजाक में होता है। तो ये गहरी मित्रता यहाँ पर इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं, हीरा और मोती के बीच में हो गई है। हालांकि वो हमारी तरह बातचीत नहीं कर सकते, अपनी मूक भाषा में वो विचार विनिमय करते हैं और किस तरीके से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने सींगों को मिला लेते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? बड़ा ही आसान है, आप सभी जानते हैं, 2 बैलों की कथा, और लेखक हमारे कौन है? प्रेमचंद। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम, अब देखो आगे यही सवाल पूछ लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम है, आप अच्छे से जानते हैं, प्रेमचंद है। ख विकल्प सही है। दोनों बैल देखने में कैसे थे? अभी अभी गद्यांश में हमने पढ़ा, दोनों बैल पछाई जाति के सुंदर और सुडोल बैल थे। बहुत ही मेहनती थे और साथ में उनका कद भी बहुत ऊंचा था। तो यही बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर लिखनी है। दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? अभी अभी हमने पढ़ा, चाटकर और सूंघकर, क्योंकि वो हमारी तरह बोल तो सकते नहीं है, तो अपनी मूक भाषा में या कोई भी संकेत या इशारे के तौर पर एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, सींग मिलाते थे और इसी प्रकार से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते थे। उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उनका स्वभाव कैसा था? जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं उनके आधार पर हम समझ ही गए हैं। हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के सुंदर और सुडोल बैल थे, साथ में मेहनती थे, ये उनके स्वभाव की विशेषता है। सहनशील बहुत थे, धैर्यवान थे,
सच्चे मित्र थे, नैतिक मूल्यों को मानने वाले थे। हीरा विशेष रूप से बहुत अधिक नैतिक मूल्यों को मानता है। और मोती शक्तिशाली था, काम में बहुत होशियार था, अत्याचार के प्रति विद्रोह प्रकट करने वाला था, परोपकारी था, दयालु था और एक सच्चा मित्र था। उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो हीरा और मोती की दोनों की विशेषताएं आप अलग अलग से भी बता सकते हैं या फिर एक साथ भी आप लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हीरा पछाई जाति का सुंदर, सुडौल, मेहनती, सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र और नैतिक मूल्यों को मानने वाला बैल था। मोती पछाई जाति का सुंदर, सुडौल बैल था, काम में होशियार था, शक्तिशाली था, अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करने वाला था, परोपकारी था, दयालु था, करुणा से भरा हुआ था, त्यागी था और सच्चा मित्र था। इस तरीके से उन दोनों के स्वभाव की विशेषताएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिनमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। यानी कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन फिर भी बैल अपने हाव भाव को इस तरह से अभिव्यक्त करते थे, मूक भाषा में बात करते थे, अपने प्रेम को प्रकट करते थे और बहुत सच्चे दोस्त थे। तो उनमें कोई दैविक शक्ति थी। तो इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने का अर्थ होता है इसको अच्छी तरह से आपने इसके भाव को समझाना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उसके पास चेतना एवं विवेक होता है। विवेक और चेतना जैसे गुणों के आधार पर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। इनकी सहायता से वो एक दूसरे के भावों को समझता है, अपनी भाषा के प्रयोग के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। परंतु इस कहानी में बताया गया है कि जानवरों के पास भी एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वे दूसरों के मनोभावों को भली भांति समझ लेते हैं, और ऐसी ही शक्ति हीरा और मोती के पास भी होती है। लेखक उसी के बारे में यहाँ पर बताते हैं। मनुष्य इस शक्ति से वंचित है। मनुष्य के पास बहुत सारे गुण है, लेकिन जो ये शक्ति है जो पशुओं में विशेष रूप से पाई जाती है, मनुष्य के पास ऐसी शक्ति नहीं होती है। पशु बिना बोले ही दूसरे जीवों की बात एवं उनकी मन की भावों को आसानी से समझ जाते हैं। जैसे कि हीरा और मोती अपने मालिक से कितना प्रेम करते हैं और बाकी उनके मनों के भाव को भी वो जान जाते हैं। छोटी सी बच्ची के स्नेह भाव को कितने अच्छे से समझते हैं और अपने मालिक के प्रति कितना स्वामी भक्त वो होते हैं। तो ये उनकी विशेष शक्ति होती है जिनके बारे में हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पशुओं के पास एक विशेष शक्ति होती है जिसके बारे में यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। तो यही सभी बातें आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। ये कुल आपसे 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, बड़े ही आसान थे और साथ में जो हमारा पाठ है हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे, इनको आप अच्छे से हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।